आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बंशी पटेल जी पर। ज्ञानशील भक्ति भाव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट जानने के लिए बेल आइकन बटन को क्लिक करें। दोस्तों, आज लेकर आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी का 10 कथन गीता उपदेश। श्री राधे राधे। भागवत गीता के ये 10 उपदेश आपकी जिंदगी बदल देंगे। भागवत गीता उपदेश इन हिंदी में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का बंशी पटेल यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्लॉग पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल जरिए में आपके साथ भागवत गीता के 10 उपदेश इन हिंदी में शेयर करने वाला हूँ, जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, यह आर्टिकल आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और जीवन को बदल देने वाला साबित होने वाला है। इसलिए इस भागवत गीता उपदेश इन हिंदी आर्टिकल को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, उपदेश नंबर 1, इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर प्राणी, चाहे हो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। उपदेश नंबर 2, गीता में कहा गया है कि इंद्रियों से परे बुद्धि, बुद्धि से परे मन और मन से श्रेष्ठ चेतना यानी आत्मा है। बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह शरीर ही वह क्षेत्र है जहाँ युद्ध होता है। शरीर में 2 सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पूर्णमयी और एक कौरव अर्थात पापी। मनुष्य हमेशा दोनों के बीच में ही उलझा रहता है। उपदेश नंबर 3, इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती है। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं और न ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य ही मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। दोस्तों, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी भी नहीं मरता है, क्योंकि आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है और न ही उसे अग्नि जला सकती है, न ही इसे जल गला सकता है। उपदेश नंबर 4, अपने मन को नियंत्रित करो। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई कभी नहीं देता, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को में के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल ये मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में खुशियों भरी गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। अपने रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन नहीं रहने देंगे, तब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है
उस परमात्मा का साक्षात्कार करें। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को देखे। तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा और उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। श्री कृष्ण जी का उपदेश नंबर 5, हमारा शरीर और मन कैसे काम करता है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ के समान है, अर्थात रथ ही है। भांति जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि इन इंद्रियों घोड़ों को जो सारथी चलाता है, वो सारथी हमारा मन है। मनुष्य की इंद्रियों विषयों की ओर आकर्षित होती रहती है और ये सब तभी तक ही हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा और जब तुम अपने मन पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। श्री राधे राधे। उपदेश नंबर 6 श्री कृष्ण जी का गीता के अनुसार खुशी के 3 प्रकार होते हैं। दोस्तों, भागवत गीता के अनुसार इस दुनिया में 3 प्रकार की खुशी होती है। पहला, तामसिक खुशी। दोस्तों, पहले प्रकार की तामसिक खुशी हमें ज़्यादा सोने से या ज़्यादा आलसी होने के वजह से मिलती है, यानी कि आराम करने वाली खुशी। दूसरा है राजसिक खुशी। दोस्तों, राजसिक खुशी हमें जो खुशी मटेरियल गोल्ड को अचीव करने के बाद मिलती है, जैसे कि पैसे कमाना, गाड़ी खरीदना, दारू पीना आदि चीजें करने से जो हमें खुशी मिलती है वो राजसिक खुशी कहलाती है। तीसरे नंबर में आता है सात्विक खुशी। दोस्तों, ये जो तीसरी प्रकार की खुशी होती है ना, उसे सात्विक खुशी कहते हैं। भागवत गीता ये कहती है कि तामसिक और राजकीय ये दोनों खुशियाँ अस्थायी होती है, पर सात्विक खुशी ना वो पहले हमें जहर की तरह लगती है लेकिन बाद में शहद की तरह लगती है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म और परमानेंट खुशी हमें अनुशासन और आध्यात्मिक स्टडीज करने से ही मिलती है, जिसे सात्विक खुशी कहते हैं। दोस्तों, आप ज़्यादातर किस तरह की खुशी में होते हैं, रहते हैं, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा दोस्तों। और श्री कृष्ण जी का 7वां गीता कथन है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में केवल 2 ही वस्तु है, एक शरीर और दूसरा उस शरीर में रहने वाला शरीरी। इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा रूपी शरीरी है वो कभी भी नहीं मरता है और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। आत्मा नित्य है, इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है,
इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसीलिए हर जन्म में आत्मा नए नए शरीर धारण कर लेता है। श्री कृष्ण जी का 8वां कथन, प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है तो उस सांप को उसका पाप कभी नहीं लगेगा। और ठीक उसी तरह जंगल का शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है, उसको खा जाता है तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा। या बकरी का उदाहरण लीजिए, बकरी किसी की हत्या नहीं करती है और सिर्फ घास खाती है, तो इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती है। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पशु किसी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे उसका पाप लगेगा, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर और समस्त प्राणियों में जो विवेकशील है वो अच्छे और बुरे की पहचान रख सकता है, और वो मनुष्य छोड़कर कोई और प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य जब भोग लेता है तो उसे फिर से मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का 9वां कथन, एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। दोस्तों, एक मनुष्य किसी कमजोर और बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो उस व्यक्ति को निश्चित ही उसके द्वारा किए गए कर्म का पाप लगता है। और यदि दुष्ट मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है तो उस स्त्री की रक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति उस दुष्ट मनुष्य की हत्या कर देता है तो उसे पाप नहीं लगता है बल्कि पुण्य लगता है। दोस्तों, कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे की भावना क्या है और मारने वाले की नियत क्या है, इसी के फर्क से ही एक ही कर्म किसी के लिए पाप हो सकता है और दूसरे के लिए पुण्य हो सकता है। जिस भावना और नियत से मनुष्य कर्म करता है उस नियत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और किसी के लिए पुण्य बन जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वार ही मनुष्य को कर्म, विकर्म और अकर्म की पहचान होती है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करता है, निष्काम भावना से कर्म करता है तो उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता है। इसीलिए वो अकर्म हो जाता है। कर्म उसे कहते हैं जिसे सकाम भाव से और फल की इच्छा से किया जाता है। उसका फल
मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार अवश्य ही मिलता रहता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। और जो असत्य, कपट, हिंसा आदि अनुचित और निश्चित कर्म को विकर्म कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का गीता का उपदेश 10वां नंबर, हर मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है और अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनाता है। दोस्तों, इसका अर्थ समझाते हुए भगवान मुरली मनोहर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धर्म का जो विधान है, अगर उसे किसी दूसरे ने बनाया हो तो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता है। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म एक व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को खुद लेना पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। दोस्तों, अगर किसी के गांव पर डाकू हमला करके उस गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं और उसी समय किसी का पिता मृत्युशैया पर पड़ा अंतिम सांस ले रहा है और अपने पुत्र से बार बार पानी की एक एक घूंट मांग रहा है, उस समय उस व्यक्ति का यानी उस पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए? वो मरते हुए अपने पिता के कंठ में अंतिम समय गंगा जल की बूंद बूंद टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करे, या फिर उसके गांव की लड़कियों पर जो संकट आ गया है उनकी रक्षा के लिए अपने हाथ में तलवार उठाते हुए उन डाकुओं का मुकाबला करे। आवश्यक पड़े तो अपनी जान भी देकर अपने गांव की इज्जत बचाए। दोस्तों, इसका निर्णय कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है? इसको धर्म का दौराहा या धर्म संकट भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करे? उसका फैसला कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि ये निर्णय उसे खुद ही लेना पड़ता है कि उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है। उस समय उसकी अंतरात्मा जो आवाज दे वही उसका सर्वप्रथम धर्म है। इसलिए दोस्तों, हर व्यक्ति का धर्म व्यक्तिगत होता है और मनुष्य अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनाता है। दोस्तों, यह थे वो टॉप 10 भागवत गीता के उपदेश इन हिंदी में। आप सभी को यह 10 उपदेश कैसे लगे, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपका अपना मित्र बंशी पटेल जी। दोस्तों, इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल बंशी पटेल